बहुत खुश हूँ क्योंकि दोस्तों अभी हमारा दीपों का पर्व चला हुआ है और लीडर्स लगातार काम भी कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं। मैं देख रहा हूं अभी 94 लीडर मीटिंग में आ चुके हैं। अभी काफी लीडर्स हैं जो मीटिंग में नहीं पहुंच पाए हैं, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम को जल्दी से जल्दी दोस्तों जूम मीटिंग में लेके आए। जो लोग सो रहे हैं उन्हें उठाएं। अगर अभी हम 1 मिनट का और समय लेकर एक एक कॉल करें, एक एक व्यक्ति को लेके आए, तो मेरा मानना अगली 1 मिनट के बाद यहाँ पे 180 से ज्यादा लोग होंगे। 180 से ज्यादा लोग यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर अगली 1 मिनट में हो सकते हैं। अगर हम सब एक व्यक्ति की जिम्मेवारी लेके अभी कॉल करना स्टार्ट करें तो जिम्मेवारी लेते दोस्तों 8:08 पे मीटिंग को हम स्टार्ट करेंगे। मैं देखना चाहूंगा मेरे इन सभी लीडर्स के अंदर कितना जोश और जुनून है कि एक व्यक्ति को लेकर आने की क्षमता किन किन लीडर के पास है। क्या हम इसको 8:08 तक 200 कर पाते हैं? यह हमारे लिए एक चैलेंज है। ये चैलेंज आज हम अपने ऊपर ले रहे हैं। 8:08 मीटिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो। थैंक यू लीडर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना पूरा प्रयास किया और मैं देख रहा हूं लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़नी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारा अपना सेशन है और हमारी अपनी सेशन में अगर हम ही जोर नहीं लगाएंगे दोस्तों तो कौन लगाएगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए और मीटिंग की तरफ आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज की मीटिंग के लिए दोस्तों कितने लीडर्स एक्साइटेड, एक बार जल्दी से जल्दी एंट्रेंस करें कि हाँ सर हम एक्साइटेड हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू सर। जादविंदर सर मेरा दूसरे डिवाइस के ऊपर पोस्ट बनाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और कुछ नई चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूं। स्क्रीन शेयर।
सेशन में आप सभी लीडर्स का दोस्तों, आज से पहले हमारे सामने समस्या रहती थी, बहुत सारे लीडर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि कैसे मैं लोगों को ज्वाइन कराऊं, कैसे मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं उन बुलंदियों को हासिल करूं जिसके लिए हर नेटवर्कर चाहता है, जो इस बिजनेस में आता है और चाहता है कि लोग उसके साथ ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हो पाए। आज सबसे बड़ी समस्या यही निकल के आ रही है दोस्तों हमारे सामने कि हमारे साथ लोग ज्वाइन होना नहीं चाहते, भले ही हमारे पास कितना पुराना एक्सपीरियंस रहा हो, भले ही हमने कितनी तोबे चलाई हो। पर दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे हम सब लीडर नए हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सब नए हैं, हमारा एक्सपीरियंस भले ही पुराना हो और हर फील्ड का दोस्तों एक्सपीरियंस अलग रहता है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे गुरुदेव मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर को। क्या जो भी कुछ मैं दोस्तों इस बिजनेस के अंदर उन्हीं की बदौलत हूं, क्योंकि पिछला मेरा जो था मैं भूल चुका हूं और नया मैं सीख रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों आप सभी लीडर्स का, इतना प्यार और स्नेह आप लोगों से मिलता है। मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों मेरी संपूर्ण टीम को, और मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा दोस्तों अगर कोई भी मेरी बात आपको बुरी लगी, उसके लिए पर दोस्तों लगनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, बच्चे को पता इंजेक्शन लगेगा, दर्द होगा, पता माता पिता को है और पता डॉक्टर को भी है, फिर भी वो इंजेक्शन लगाना पड़ता है ताकि बीमारी ना बने। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में गेस्ट खुद बोलेगा आपको कि सर मुझे ज्वाइन करना है, पर कुछ चीजें हैं जो हमें उसके सामने बातचीत करनी पड़ेगी। अभी हम कर क्या रहे हैं, पहले लोग इतने फास्ट तरीके से ज्वाइनिंग कराते थे और बिजनेस बनता था दोस्तों, टीम बनती थी और वो काम करती थी, मल्टीप्लाई होती थी। आज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दोस्तों हम ज्वाइन तो करा लेते हैं लीडर को आसानी से बोल के, टेक्नोलॉजी का जमाना है, पर हम उसका विजन क्लियर नहीं कर पाते कि आप क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को, हम आपको क्यों लेकर आए इस बिजनेस में, क्या हो सकता है इस बिजनेस से। जब तक उसका ये चीजें क्लियर नहीं करेंगे दोस्तों, लीडर नहीं बन पाते हैं। टीम बन जाती है पर टीम के अंदर लीडर नहीं बन पाते। आप खुद देख सकते हैं आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे लीडर है, किसी की 500 की टीम है, किसी की 1000 की टीम है, किसी की 1500 की टीम है, किसी की 5000 की टीम है। टोटल कम्युनिटी दोस्तों 60,000 से ऊपर हो चुकी है। और इस मीटिंग में दोस्तों मैं बात करूं, 60 लीडर भी हम ऐसे रेडी नहीं है जो हम डेली अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर सके। कर सकते हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं, पर हम करना नहीं चाहते। आप अपने गेस्ट से ये पूछ सकते हैं, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? मैं आप लोगों से पूछता हूं दोस्तों, जितने भी लीडर यहाँ पे हैं, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? एक बार हैंड रेज करें। वेरी गुड। आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों 178 में से मात्र 45 लोग हैं जो ये बोलते सर मैं अमीर बनना चाहता हूं। दोस्तों जब तक हमें खुद पर यकीन नहीं होगा, हम दूसरे को यकीन कैसे दिला सकते? मुझे एक बात बताएं, हमें अगर खुद पर यकीन नहीं है तो दूसरे को यकीन कैसे दिला सकते हैं? दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, मैंने 60 लोगों को बोला था, 57 पे जाके सुई अटक गई है। लोग ये मानने को ही तैयार नहीं मैं अमीर बन सकता हूं। हमें ये मानने में ही समस्या आ रही है, तो हम सामने वाले व्यक्ति को कैसे क्लियर करेंगे भाई तू अमीर बन सकता है? आपको ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा हो, बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन फिर भी यह सवाल बहुत कीमती है। आपको अपने गेस्ट से पूछना क्या वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं, और आप खुद को अमीर बनाकर क्या और लोगों को भी सहायता करेंगे अमीर बनने में?
भाई अगर आप अमीर बन जाते हैं तो क्या और लोगों को सहायता कर सकते हैं अमीर बनने में, ये पूछना है। मान के चलिए आपके पास, आप जितना पैसा कमाना चाहते थे उससे भी अधिक पैसा आज आप कमा रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा क्या आप अपने माता पिता को क्या देना चाहेंगे, और क्या आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है जो आपके माता पिता से जुड़ी है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से आप अभी तक अपने माता पिता की ख्वाहिशें पूरा नहीं कर पा रहे। दोस्तों ये रियलिटी है। हम बहुत सारी ख्वाहिशें लेके बैठे हैं मन में, मैं अपने बीवी के लिए करूंगा, बच्चों के लिए करूंगा, अपने माँ बाप के लिए करूंगा। अरे उनके लिए छोड़ो दोस्तों, हम अपने लिए ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो हम अपने लिए ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूं फोटोन के अंदर, अभी तक तो हम हैंड टू माउथ जी रहे हैं, जितना आ रहा है उससे उतना ही जा रहा है। आज से पहले हमने बहुत सारे काम किए दोस्तों, वहां भी हम नहीं कर पाए थे। हम सभी फेलियर हैं, इसलिए फोटोन में दोस्तों हम सब फेलियर हैं, इसलिए फोटोन में अगर हम सक्सेसफुल होते दोस्तों आज हम फोटोन के अंदर नहीं होते। ये भी एक सच्चाई है, इसको मान के चलना पड़ेगा। मैं अपने आप को खुद बोलता हूं कि मैं पिछले प्रोजेक्ट के अंदर शायद फेलियर ही रहा, तभी तो मैं फोटोन के अंदर हूं। यहाँ सक्सेस चाहता हूं, या मैं वो सपने चाहता हूं, वो पैसा कमाना चाहता हूं जहां से मैं अपने पूरे परिवार के सपने पूरे कर सकूं। दोस्तों हमारा सवाल अगर अच्छा होगा ना तो हमारा जो गेस्ट होगा वो हमें सीरियस तरीके से लेगा। हमें उसके अंदर को टटोलना पड़ेगा, उसके मन को टटोलना पड़ेगा कि क्या चाहते हैं, उसकी क्यों आ सकता है हमारे साथ बिजनेस में, क्या रीजन है, क्यों डिसीजन लेगा हमारे साथ। क्योंकि हर इंसान यहाँ पे पैसा लगाकर बैठने के लिए नहीं आया दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लगाकर यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं, क्योंकि जब तक हम उसको इमोशनली कनेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों वो हमारे साथ नहीं आएगा। जब किसी व्यक्ति को इमोशनल कनेक्ट किया जाता है तो बहुत जल्दी आपके बिजनेस में आ जाता है दोस्तों। क्योंकि और हम कनेक्ट किससे होते हैं, सबसे ज्यादा इमोशन टच होते हैं हम अपनी फैमिली से, अपने माता पिता से, अपने बीवी बच्चों से। अगर हम यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो सकता है दोस्तों। क्या आप रिस्पेक्ट कमाना चाहते हैं? भाई हर इंसान इस बिजनेस के अंदर रिस्पेक्ट के लिए है। पैसा तो कमा ही रहे हैं, पैसा तो कमा ही रहे हैं, पर क्या हम वास्तव में रिस्पेक्ट भी कमाना चाहते हैं? कितने लीडर ऐसे हैं जो पैसे के साथ साथ दोस्तों इस बिजनेस में रिस्पेक्ट भी कमाना चाहते हैं? एक बार हैंड रेज करेंगे। पैसे के साथ साथ हम रिस्पेक्ट भी कमाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत जरूरी है रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर हमारी रिस्पेक्ट नहीं होगी तो लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। हर इंसान एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ना पसंद करता है दोस्तों जिसकी समाज में इज्जत हो, जिसको लोग अपने साथ बैठाना लाइक करते हो। ऐसे बहुत सारे लीडर होते हैं दोस्तों जिनको लोग घर में घुसने नहीं देते, बाहर से ही मिल लेते हैं, बाहर बुला लेते हैं, टपरी पे आकर भाई वहीं बैठ लेते हैं। और बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका व्यवहार इतना साफ सुथरा होता है कि लोग उनके घर तक जाना पसंद करते हैं, लोग अपने घर तक उनको बुलाना पसंद करते हैं। अब हम कैसा बनना चाहते हैं? अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं तो ये बिजनेस हमारे लिए है। हमारे गेस्ट को महसूस कराना दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिस्पेक्ट ही नहीं मिल पाती, जिनकी समाज में पहचान नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग गुमनामी की जिंदगी चले जाते हैं। हमारे फौजी भाई हैं जितने भी, सॉरी सुभाष सर आपको अगर बुरा लगे, बहुत सारे ऐसे हमारे फौजी भाई हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। जब रिटायर होकर आते हैं तब उनको पता लगता है हमारे पड़ोस में ये इंसान भी रहते हैं। क्योंकि एक महीने की छुट्टी आते हैं 3 महीने में, और 1 महीने में अपनी फैमिली के साथ बिजी रहते हैं, तो उनको समाज में लोग नहीं जान पाते। तो ये पता है इस घर में एक आदमी फौजी है। जब वो रिटायर होकर आता है तब उसकी अपनी पहचान बनती है। उससे पहले एक ही पहचान उसकी, सोल्जर। और ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अड़ोस पड़ोस में कोई जानता ही नहीं है। आज बहुत सारे लीडरों ने अपनी पहचाना, सुभाष सिंह सर को हर कोई जानता है, भाई अंबाला से बहुत शानदार लीडर, बहुत बड़ा काम करते हैं। यादवेंद्र जी बहुत बड़ा काम करते हैं। आज जगजीत ठाकुर जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
आज मुकेश सैनी सर को हर कोई जानता, आज लीडर्स को जानने लगे। क्यों जानने लगे हैं? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काम करके, मेहनत करके दोस्तों अपने पैसे के साथ साथ पहचान को भी बनाया है। सोच के देखिए दोस्तों, जब आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा एक अचीवमेंट ले लिया, आपने बहुत बड़ी टीम बना ली, और जब आप स्टेज पे जा रहे हैं, फील कीजिए दोस्तों, जब आप स्टेज पे जा रहे हैं, हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार खड़े हैं, तालियां बजा रहे हैं। दोस्तों फील कीजिए वो दिन कैसा दिन होगा। क्या हम उस दिन के लिए मेहनत कर रहे हैं? दोस्तों मैं क्लियर बताऊं, बिल्कुल भी नहीं, 1% मेहनत नहीं कर रहे हैं हम उस दिन के लिए। अभी परसों हमारे बीच में सागर लिंबासिया सर ने गुजरात के अंदर इतना जबरदस्त प्रोग्राम किया, ओपन मीटिंग, बहुत जबरदस्त तरीके से। दोस्तों काम ऐसा करना है कि जब स्टेज से उतरे तो बहुत सारे लोग हमारे सामने खड़े हो, हजारों लोग होगी भीड़ हमारे साथ फोटो लेने के लिए, हमारा ऑटोग्राफ लेने के लिए। लोग आपस में टकराएं, आपस में झगड़ा करें, ये होता है दोस्तों पहचाना। जैसे अमिताभ बच्चन कहीं से निकल जाए, लोग पागलों की तरह पीछे लग जाते, सलमान खान को कहीं से निकाल दो दोस्तों, अक्षय कुमार के लिए लोग पागल है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने मेहनत दोस्तों कितनी किया। सचिन तेंदुलकर ने दोस्तों कितनी मेहनत की होगी, सोच के देखिए। क्या उस लेवल की दोस्तों आज मेहनत हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम अपने गेस्ट से ये सवाल जब पूछ सकते हैं दोस्तों, जब हम भी इसको फॉलो करें, क्या आप जिंदगी भर अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करना पसंद करेंगे? दोस्तों जो सपने आपके हैं, क्या उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? चलो यार, गाड़ी का सपना था, गाड़ी नहीं मिली, बाइक से काम चला ले, बाइक नहीं मिली, साइकिल से काम चला ले, साइकिल नहीं मिली तो गवर्नमेंट की हजारों करोड़ों लाखों रुपए की बसें और ट्रेनें चल रही, इससे काम चला लेंगे। क्या दोस्तों कुछ समय के लिए आप अपनी प्रॉब्लम, अपने चैलेंज को फेस करके, जो आपके सामने आज समस्याएं हैं, उसको फेस करके पूरी जिंदगी को एक अच्छी कंडीशन में ला सकते हैं? करना चाहेंगे? क्या आप तैयार हैं कि आज मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही बिजनेस में, लोग मेरी नहीं सुन रहे, लोग मेरे साथ नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, मैं लोगों को नहीं सिखा पा रहा हूं, ये कभी कहीं ना कहीं मेरे अंदर, क्या इन सब चीजों को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ना चाहेंगे? दोस्तों मैं एड्रेस कर रहा हूं क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मीटिंग में रहे तो 100% रहे, नहीं रहना दोस्तों आप जा सकते हैं, बिल्कुल कोई बुरा नहीं मानेगा आपका लीडर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो आज होना है ना दोस्तों, रियलिटी में बहुत कुछ होना है। जब तक हम सीरियस नहीं हुए दोस्तों, हम अपनी टीम को कैसे सीरियस बना सकते हैं? मैं एक चीज पहले बोलता था, आज बोल रहा हूं, मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है बंदर वैसा करता है। नकल का बिजनेस है दोस्तों, करनी पड़ेगी, मजबूरी है। अगर नहीं कर सकते तो 13वां स्लॉट ओपन करके दिखाओ ना, 12 ही क्यों कर रहे हो? करो 13वां, करना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी कड़वी बातें पर जरूरी है दोस्तों, करनी पड़ेंगी। अगर आज हम अपनी प्रॉब्लम्स को ही रोते रहे, अपनी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होते रहे, तो दोस्तों हम टीम को कैसे बिल्ड कर पाएंगे? आज हमारे सामने ये प्रॉब्लम है दोस्तों, कल को हमारी टीम के सामने भी ये प्रॉब्लम आनी है। क्या 220 लोगों में से मात्र 27 ही लीडर मुझे सुन पा रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सभी को और साथियों से, मेरा सहयोग करें अगर आप तक आवाज आ रही है। दोस्तों आपको ये सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है, क्या आप जिंदगी भर अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे? और यहाँ पे दोस्तों उसका दर्द निकल के आता है। क्या आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी जिंदगी आप बचपन में सोचते थे? दोस्तों जब हम छोटे छोटे थे ना, हमारे सपने होते थे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास कार होगी, मेरा बंगला होगा, मैं देश विदेश की यात्राएं करूंगा, मैं हवाई जहाज से घूमूंगा, ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये लगूंगा। क्या हर किसी का सपना पूरा हो पाता है? क्या हर किसी का सपना पूरा हो पाता है? छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनके सपने होते हैं, गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाते हुए बोलते हैं मेरा तो राजकुमार आएगा। मेरी तो जिंदगी ऐसी हो गई दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है उन बच्चियों की जिंदगी नरक बन जाती है और वो कॉम्प्रोमाइज करके रह जाते हैं। क्या दोस्तों आज हम वो जिंदगी जी रहे हैं? क्या वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं जो हमने बचपन में सोचा था? क्या सेम सपनों की दुनिया में आज हम हैं? दोस्तों जवाब आएगा नहीं।
तो कोई अच्छा रिप्लाई हमें मिलने की उम्मीद है। मैं बड़ा होकर ऐसी जिंदगी जीऊंगा। क्या आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी जिंदगी बचपन में सोच रहे थे? आप शुरू से जैसी जिंदगी जीना चाह रहे थे वैसी जिंदगी जी पा रहे हैं? आपका गैस सोचने पे मजबूर हो जाएगा। ये बिजनेस दे सकता है सर आपको वो जिंदगी, ये बिजनेस से वो जिंदगी दे सकता है, वो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है जो आपने बचपन में सोचे थे। ये वो क्यों है दोस्तों जो हर इंसान के हमने क्लियर कर दिए तो हमारे साथ जुड़ जाएगा। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, सर आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे वही काम करें? और कोई भी इंसान कभी हाँ नहीं करता। एक बिजनेसमैन के अलावा कोई भी गोलगप्पे की रेडी लगाता है जो कभी नहीं बोलेगा मेरे बाद मेरा बच्चा गोलगप्पे की रेडी लगाए, मेरे बाद मेरा बच्चा बर्तन बेचे, सब्जी बेचे, फल फ्रूट बेचे। कोई नहीं चाहता दोस्तों। सिर्फ एक अंबानी अडानी बिजनेसमैन है ना, यही चाहते हैं कि मेरे बाद मेरा बच्चा इस विरासत को संभाले और इसको आगे तक लेके जाए। हमारे में से भी बहुत कम लीडर ऐसे होंगे जिनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। फोटोन के अलावा की बात कर रहा हूं दोस्तों। फोटोन तो मैं बिल्कुल देना चाहूंगा 101%। मेरी तो प्लानिंग यही है, हमारे बच्चों को नेटवर्कर ही बनाऊंगा, क्योंकि एक अच्छे दर्जे का नेटवर्कर दोस्तों लोगों की जिंदगी संवारता है। और मैं गर्व से कहता हूं दोस्तों, हम सब 218 वो साथी हैं जो अपने अलावा दुनिया के लिए जीते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि मैं ही करोड़पति बनूं, मेरे घर में ही करोड़ों लोग आए रुपए आए। हम सब यही सोचते 220 के 20 लीडर कि इस दुनिया में जो भी हमारे साथ जुड़े वो करोड़पति दोस्तों और अरबपति बन जाए। एक ये सोच नेटवर्कर के अलावा दोस्तों किसी के पास नहीं है। दोस्तों जैसे आप बचपन से लेकर अभी तक जी रहे थे, या बचपन से लेकर अभी तक की जिंदगी में आपने जितनी प्रॉब्लम फेस की है, तो क्या आप ये चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को भी ऐसी जिंदगी दें और यही सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिले, और फिर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को इससे बेहतर या अच्छी जिंदगी दें? मर्जी आपकी है। अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं या वही जिंदगी देना चाहते हैं जिसमें घिस पिट कर आप जी रहे हैं? आपको ये बात अपने हमेशा ध्यान में रखना है कि इन सवालों को पूछकर अपने गैस से इन सवालों का जवाब लेना है। ये बातें हमारे लिए तो है ही है दोस्तों। ये उस प्रोस्पेक्टस से जरूर पूछने, इसके साथ बैठकर आप प्लान कर रहे हैं कि सर जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या इस जिंदगी से आप इतने खुश हैं कि ये जिंदगी अपने बच्चों को देना चाहते हैं, यही काम अपने बच्चों को देना चाहते हैं? तो कोई भी माँ बाप ये नहीं बोलेगा, हाँ बोलेंगे नहीं सर नहीं देना चाहते ना, तो आप पास हमारे पास मौका है। हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने बताया आपको। इस प्रोजेक्ट से जुड़कर आप यहाँ से अच्छा पैसा कमा के अपने बच्चों की जिंदगी को सेट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप अपने गेस्ट से सवाल पूछेंगे तो आपके सवालों का जवाब दे देगा, तो आप ये समझ जाएंगे कि आपका रिजल्ट आ चुका है। वो सुन रहा है आपको, वो गंभीरता से आपको ले रहा है और आपकी बातों में पूरा इन्वॉल्व है। दोस्तों इसलिए जवाब सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी गेस्ट से अपना सवाल पूछकर उस सवाल का जवाब निकलवा पाते हैं या नहीं। आप प्रॉब्लम और ड्रीम में किसको चुनना पसंद करेंगे दोस्तों? मत बना रोक देना। कितने लीडर ऐसे हैं जो ये बोलते सर मैं तो प्रॉब्लम को ही चुनूंगा? एक बार एड्रेस करें। जो ये बोलते सर मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है उनके साथ खुश हूं। अब वो लीडर एड्रेस करें जो कहते सर मैं तो ड्रीम को चुनना चाहता हूँ, सपनों की दुनिया चुनना चाहता हूँ, जो मेरे सपने हैं मैं उनको चुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी चाहते हैं, मेरे बहुत सारे अरमान है, बहुत सारी टीस है मेरी जिंदगी के अंदर जो मुझे पल पल दर्द देती है कि ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। दोस्तों सोच के देखिए, अभी इस मीटिंग में 224 लीडर हैं, पर प्रेजेंट कितने हैं? मात्र 57 से 58, 60 से ज्यादा लोग नहीं है प्रेजेंट। क्या आप लोगों के सपने नहीं है दोस्तों? क्या यहाँ पे हम भीड़ बढ़ाने के रैली नहीं है दोस्तों? ये किसी मंत्री शंत्री की भाई आपको आना जरूरी है कि रैली के बाद 4 लड्डू मिलेंगे? नहीं दोस्तों, ये कोई रैली नहीं है, ये एक जिंदा जागती मीटिंग है दोस्तों। ये हमारे सपनों का मामला, हमारे बच्चों की जिंदगी, फ्यूचर का मामला है दोस्तों। अगर अभी भी हम सीरियस नहीं है तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा। एंड्रेज नहीं आपके, या कल दिवाली पे इतना कुछ हमने कर दिया कि हमारे एंड्रेज ही नहीं हो पा रहे। दोस्तों कसम से किसी भी लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काम करें नहीं करें, किसी को भी, ये रियलिटी है।
तो दोस्तों हमारे परिवार को पड़ेगा, हमारी फैमिली को पड़ेगा, हमारे सपनों पे दिक्कत आएगी। अगर आज मैं काम छोड़ दूं, मुकेश सैनी सर को कोई समस्या नहीं है, और ऑयल पैदा कर लेंगे, बहुत सारे मार्केट के अंदर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा मेरे जैसा पागल। पर दोस्तों प्रॉब्लम मेरे अपनी जिंदगी में आनी है। ये बिजनेस मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये बिजनेस मैं अपने लिए कर रहा हूँ दोस्तों, और आप भी अपने लिए कर रहे हैं। पर अगर हम इस बिजनेस को दोस्तों सीरियस नहीं लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ तो दोस्तों ये बिजनेस भी हमें सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेने वाला दोस्तों। जितना मजाक में हम इसको चलाएंगे उतना मजाक से हमारी जिंदगी को ये चलाता रहेगा। आप प्रॉब्लम को पसंद करना चुनना पसंद करेंगे या ड्रीम को चुनना पसंद करेंगे दोस्तों। आप अपने गेस्ट से सवाल पूछेंगे कि अगर आपने सामने प्रॉब्लम और ड्रीम दोनों ऑप्शन रख दिया जाए, आपके सामने प्रॉब्लम और ड्रीम सपने दोनों हो, तो इन दोनों में से आप सिर्फ एक ऑप्शन चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे, प्रॉब्लम को चुनेंगे या ड्रीम को चुनेंगे? दोस्तों आपका गेस्ट ये बोलेगा ड्रीम, और जब आपके गेस्ट यह बोल देना तब उससे बोलिए कि आप जैसे ही ड्रीम को चुने हैं वैसे आप प्रॉब्लम को भी चुन लीजिए, क्योंकि ड्रीम बिना प्रॉब्लम की पूरी होती नहीं दोस्तों, ये सच्चाई है। जिसकी जिंदगी में सपने पूरे हुए हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं आई हैं, ये सच्चाई है दोस्तों। बिना समस्याओं के कभी भी सफलता नहीं मिलती है, तो प्रॉब्लम तो चुननी पड़ेगी। ड्रीम तभी पूरा होता है दोस्तों जब जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। अगर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे ड्रीम भी पूरे नहीं हो सकते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब आपने अभी तक कोई सपने अपनी जिंदगी में लिए ही नहीं है, आपका कोई ड्रीम है ही नहीं। अगर ड्रीम होता तो चैलेंज होते और चैलेंज पूरे करते तो दोस्तों आज हमारे ड्रीम भी पूरे हो चुके होते। समस्या यही है, हम सोचते नहीं, पहली बात हम सोचते नहीं, और सोचते तो छोटा सोचते हैं, क्योंकि हमें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम से कि प्रॉब्लम आ जाएंगे लाइफ में। अरे किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों, जिसके लाइफ में प्रॉब्लम आई है ना आज वो बुलंदियों पे बैठा है। एक इंसान इस दुनिया में मुझे बता दो कि रात को सोया और सुबह वो सक्सेसफुल हुआ मिला। चुनना पड़ेगा दोस्तों, प्रॉब्लम को भी चुनना पड़ेगा अगर ड्रीम को चुना है तो, क्योंकि ड्रीम बिना प्रॉब्लम के नहीं आते। और आपका गेस्ट ये बात समझकर, बहुत जरूरी है दोस्तों ये चीजें समझनी और समझानी। अगर हम समझ गए ना दोस्तों तो हम सामने वाले को तो पक्का समझा लेंगे। आपकी जिंदगी में कैसे लोग सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह के लोग दोस्तों आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है? एक शराबी के लिए शराब पीने वाले लोग इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। एक जुआरी के लिए जुए वाले लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम सब क्या है दोस्तों, मैं सभी के हैंड डाउन कर रहा हूं, हम सब क्या है, करोड़पति। तो हमारी जिंदगी में कैसे लोग इंपॉर्टेंट हैं? जो करोड़ों कमाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो करोड़ कमाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं केवल मैंने नहीं बोला आपको एंड्रेस करना है, ये वास्तव में करोड़ कमाना चाहते हैं। और जो कमाना चाहता है दोस्तों समझ जाता है, समझदार होता है। हमारी जिंदगी में वही लोग जरूरी है दोस्तों जिनके सपने हैं, जिनका विजन है, जो कमाने के लिए आए हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। पर हो क्या रहा है दोस्तों, आज हम लोगों को इस बिजनेस में ला रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं दोस्तों, ये सच्चाई है। अपनी अंतरात्मा से हम अगर बैठकर पूछेंगे ना दोस्तों तो हम लोगों को इस बिजनेस में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लेकर आ रहे हैं कि मुझे कुछ तो ना जाए। हम सीरियस कर ही नहीं रहे, हम कत्ल कर रहे हैं लोगों को ला के। और वही लोग मार्केट में जाके बोलेंगे यार फोर्टोन प्रोजेक्ट है, ऐसा बकवास प्रोजेक्ट है, ऐसा वाहियात प्रोजेक्ट है जहां पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। क्योंकि किया क्या हमने, आजा भाई तू 6 स्लॉट से आजा, 7 स्लॉट से आजा, आईडी लगा दे, तेरा डबल हो जाएगा, तेरा डबल हो जाएगा। सिर्फ एक लालच दे रहे हैं दोस्तों हम लोगों को, बिजनेस नहीं दे रहे। आज हमने इस बिजनेस को लालच बना के रख दिया दोस्तों। पर जो लोग काम कर रहे हैं ना दोस्तों, काम कर रहे हैं,
आप देख रहे हो उनकी इनकम भी बहुत शानदार है। क्यों नहीं हम लोगों को ये बता सकते कि भाई आपको इस बिजनेस में जुड़ना है, यहाँ पे क्या हो सकता है, फोटोन क्या दे सकता है दोस्तों। फोटोन आपकी जिंदगी के अंदर वो सारे सपने पूरे कर सकता है जो अभी तक मैं बोलता रहा हूँ। सोच कर देखिए दोस्तों, हमने 100 लोगों की टीम बनाई, 100 लोगों में से 95 लोग तो ऐसे थे जो डबल के चक्कर में आ गए, 5 लोग ऐसे थे जो काम करना चाहते थे, 95 लोगों के चक्कर में 5 लोग भी जीरो के बैठ गए। जहां से शुरुआत करी दोस्तों वहीं आकर बैठ गए। और ऐसा दौर हमने भी महसूस किया पिछले 1-2 महीने में, हर लीडर ने महसूस किया है, हर लीडर ने महसूस किया दोस्तों। हम ही वो लोग हैं जो इस बिजनेस को चला सकते हैं और हम ही वो लोग हैं जो इस बिजनेस को डुबा सकते हैं। फर्क पड़ता है हमारी प्रमोशन किस तरह की है। अगर हमें एक लीडर का, एक व्यक्ति का विजन क्लियर करके इस सिस्टम में लेकर आए तो दोस्तों हम उसको लीडर बना सकते हैं, और एक लीडर को लालच देके हम इस बिजनेस में लाए तो दोस्तों उसको हम बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अगर हम एक ही बात पे फोकस करें, सर 100% वर्किंग प्लान है, काम करना पड़ेगा, आना है तो काम करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके सपने जगाने पड़ेंगे। जब हम किसी लीडर के ही सपने नहीं जगा पा रहे, प्रोस्पेक्टस के सपने हम नहीं जगा पा रहे, उसके अंदर आत्मा के अंदर हम नहीं पहुंच पा रहे, उसके पूछ नहीं पा रहे वो करना क्या चाहता है, उसके लिए बिजनेस क्यों जरूरी, उसको हम क्लियर नहीं कर पा रहे, दोस्तों आगे कैसे टीम बनेगी? नहीं बन पाएगी दोस्तों। आपकी जिंदगी में कैसे लोग अधिक इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने गेस्ट से पूछना कि आप किस प्रकार के लोगों से सबसे अधिक अहमियत रखते हैं मिलना। पहले वो जो आपको विश्वास दिलाएंगे, आपको एहसास दिलाएं, आप यह बताएं कि इस काम के लिए क्यों नहीं इस काम को क्यों नहीं कर सकते हैं, आप बड़ा क्यों नहीं बन सकते हैं, आप इस बिजनेस में तरक्की क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको यह सारी बातें समझाएं कि आप उस काम को क्यों नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों को जो आपको यह विश्वास दिलाएं कि आप कैसे भी किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। दोस्तों कहने का सारांश ये है कि हमें नेगेटिव लोग ज्यादा चाहिए या पॉजिटिव लोग ज्यादा चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस पॉजिटिव लोगों का, जिंदा लोगों का है। क्या आप जिंदा है? क्या आप जिंदा हैं? धर्मा प्रजापति जिंदा है सर, शिव नारायण भोपाल से जिंदा है, महेश बाबू सर भी हैं। मैंने पूछा आप लोगों से क्या आप जिंदा हैं?